जय श्री राम बंधुओं। आइए आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा श्रवण करा रहा हूँ। एक भद्रक देश था जिसके राजा थे अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति का कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए एक मंत्र का प्रतिदिन 1.25 लाख आहुति दिया करते थे। वह 18 वर्ष तक ऐसा क्रम करते रहे। तब उनसे प्रसन्न होकर के माता सावित्री देवी ने प्रकट होकर के वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से वो कन्या जन्म लिया, जिसके कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर के बेहद रूप वाली, अत्यंत सुंदर गुण वाली हुई। इस वजह से उसका योग्य वर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाश करने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वह अपने वर की खोज में चल पड़ी। वहाँ साल्व देश के राजा, जंगल में साल्व देश के राजा छुप करके धूमसेन रहा करते थे। उनका नाम था धूमसेन। वह राजा वहाँ छुप करके रहा करते थे क्योंकि उनका राज्य छीन लिया गया था। उसी राजा के एक पुत्र थे जिनका नाम था सत्यवान। अब सत्यवान को देख करके सावित्री मन ही मन उनको पति मान लिया, उनको वरण कर लिया पति के रूप में। इधर ऋषिराज अर्थात नारद जी को जब यह बात पता लगी तो वह राजा अश्वपति अर्थात सावित्री के पिता के पास जाकर के कहे कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुण वाला है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर के राजा अश्वपति घोर चिंता में पड़ गए कि सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह कम आयु वाले हैं, अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं जो है अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार करना चाहिए। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। इधर सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया, व्रत कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि जो आई, वह पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में अत्यंत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रख करके सावित्री देवी सहलाने लगी। तभी वहाँ एक यमराज आ गए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देख करके यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे भी कोई वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हो गए हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज ने ऐसा कहा कि तुम्हारा वरदान विफल नहीं जाएगा। निश्चित रूप से तुम्हारे सास ससुर के नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। फिर तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे फिर चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ,
तब सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर के उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली कि हमारे ससुर का राज छीन गया है, अतः उन्हें पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मैं मांग रही हूँ। तब यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे डाला कि तुम्हें 100 संतान होंगी और तुम सौभाग्यवती रहोगी। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। यह सुनकर के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ देने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसे पति को मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। बट वृक्ष का पूजन करे, बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। वह अगर संकट आया रहता है वो भी टल जाता है। जो अपने पति की सेवा करती है, जो बट वृक्ष की पूजा करती है बट सावित्री के दिन और पति की सेवा करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती हैं। उसके पति दीर्घायु होते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।